हेलो, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 7th की इंग्लिश लिटरेचर की बुक जिसका नाम है पूर्वी के पहले चैप्टर की दूसरे भाग का एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए, पहला चैप्टर है द डे द रिवर स्पोक, यानी कि जिस दिन नदी बोली। इसका पहला भाग की जो भी एक्सप्लेनेशन थी, हिंदी एक्सप्लेनेशन सरल शब्दों में मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, बहुत अच्छे से समझाया, उसमें वर्ड टू वर्ड समझाया है। आप उसको देखिए, समझिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो, और अगर आपने देख लिया है तो आप इस वीडियो में आप कंटिन्यू रहिए। पिछले भाग की वीडियो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर दूसरे भाग को शुरू करने से, ये पहला भाग है, तो दूसरे भाग को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ शब्दों में बता दूं कि पहले भाग में क्या हुआ था। पहले भाग में छोटी जानवी दुखी होकर एक नदी के किनारे बैठी रो रही थी। क्यों रो रही थी? क्योंकि उसको स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा था, उसके घर वाले उसको स्कूल नहीं जाने देते थे। तभी जब वो वहां नदी के किनारे बैठी हुई थी, तभी एक अचानक से नींद भरी आवाज में आवाज आती है, धीमी सी। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि खुद नदी की थी। नदी ने जानवी से उसकी परेशानी पूछी और जानवी ने अपने दिल की बात कह डाली कि वह भी पढ़ना चाहती है, जानना चाहती है इस दुनिया के बारे में, लेकिन उसे सिर्फ छोटे भाई बहनों की देखभाल के लिए घर रोक लिया जाता है, उसे स्कूल नहीं जाने दिया जाता। नदी जब ऐसा सुनती है तो नदी उसको बहुत सारे उसके मन में जो प्रश्न आते हैं उनके जवाब देती है। तो चलिए अब यहाँ पर हम सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। वो नदी से और भी कुछ कहती है, देखिए। इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल, यहाँ तक कि छोटा रामू भी स्कूल जाता है। सैड जानवी, जानवी ने कहा। पिटी द स्कूल इजंट बाय द सी, सैड द रिवर, नदी ने कहा अफसोस। पिटी का मतलब है अफसोस। अफसोस, स्कूल समुद्र के पास नहीं है। अगर होता तो देन, अगर ऐसा होता तो आई कुड टेक यू अलोंग, यू नो, अगर ऐसा होता तो तुम्हें पता है मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकती थी। बट आई सपोज इट कुडंट रियली, लेकिन मेरा मानना है कि मैं ऐसा सच में कर नहीं सकती थी। क्यों नहीं कर सकती थी? वो आगे बता रही है। यूड गेट योर फीट वेट, क्योंकि तुम्हारे पैर गीले हो जाते, तुम्हारे पैर गीले हो जाते, एंड डेट वुड नेवर डू, और ऐसा तो बिल्कुल चलेगा नहीं। मतलब पैर गीले हो जाते तो ऐसे गीले पैरों में तो स्कूल नहीं जा सकती थी ना, वो चीज कह रही है नदी। आई एम अफ्रेड देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू, मुझे डर है कि तुम केवल एक यही चीज कर सकती हो। अब उसके दिमाग में फिर कुछ आया, तो अब आगे जानवी बोलती है, कैन आई डू समथिंग, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? कैन आई डू समथिंग, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? आस्ट जानवी, जानवी ने पूछा। वेल इट्स अप टू यू, वैसे ये सब तुम्हारे ऊपर है, ये तुम पर निर्भर करता है। सेड द रिवर, रिवर ने कहा, नदी ने जानवी से कहा। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज, नदी ने कहा कि मुझे लगता है कि छोटी लड़कियां भी वही सब कर सकती हैं, उतना सब कर सकती हैं जो छोटे लड़के कर सकते हैं। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज, वो लड़कियां यानी कि वो भी छोटे लड़कों की तरह तेज स्विम कर सकती हैं, तैर सकती हैं। यू जस्ट स्लिप अलोंग वन मॉर्निंग, अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बस इतना करना है कि यू जस्ट स्लिप अलोंग वन मॉर्निंग, तुम्हें बस एक सुबह चुपचाप निकल जाना है। यू जस्ट स्लिप अलोंग वन मॉर्निंग, तुम बस एक सुबह चुपचाप निकल जाओ। स्लिप अलोंग का मतलब होता है चुपचाप निकल जाना, तो यहाँ पर, और जस्ट का मतलब होता है बस, तुम बस एक सुबह चुपचाप निकल जाओ, एंड सिट देयर इन द स्कूल, और स्कूल में वहां पर बैठ जाओ, स्कूल में बैठ जाओ। एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, और जो कुछ भी चल रहा हो वहां उसे तुम सुनो। मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, हो सकता है टीचर तुम्हें वहां पर रुकने दे। स्टे मतलब रुकने दे, रहना या ठहरना।
तो हो सकता है तुम्हें वहां पर टीचर रुकने दे, यानी लेट जहां लगा है तो अनुमति दे, यानी कि रुकने देने की अनुमति दे दे, यानी रुकने दे। ठीक है, आगे देखिए। आई कुडंट गास्प्ड जानवी। जानवी ने घबरा कर कहा, मैं नहीं कर सकती। आई कुडंट, मैं नहीं कर सकती। आई कुडंट, देड स्केयर मी। उसने घबराते हुए बार बार दो बार कहा है, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। देड स्केयर मी, वो मुझे डरा देंगे। देड चेज मी आउट, वो मुझे भगा देंगे। चेज मी आउट मतलब मुझे भगा देंगे। ठीक है, चेज आउट का मतलब भगा देना होता है। अब देखिए आगे। द रिवर लाफ्ड। जब जानवी ने ये चीज कही डरते हुए, भयभीत होते हुए कहा, तो रिवर, इस पर जो नदी थी, वो हंसते हुए बोली, यू स्केर्ड, तुम भयभीत, तुम डर गई। सैड रिवर, रिवर ने कहा, व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रीन लिजार्ड, जब तुम हरी छिपकली से नहीं डरती हो, और ऑफ स्नेक इन द बम्बू क्लम्प, और बांस के झुरमुट में जो स्नेक रहता है, सांप रहता है, उससे नहीं डरती हो। जब सांप की बात सुनी उसने तो जानवी स्टार्टल्ड, जानवी चौंक गई। और द बिग ट्रेन रेटलिंग पास्ट दैट ब्रिज, और जो बड़ी बड़ी ट्रेन होती हैं, बड़ी बड़ी ट्रेनें हैं, उनकी जब वो उस पुल से गुजरती हैं तो खड़खड़ाते हुए से एक आवाज करती हैं बहुत तेज, उससे नहीं डरती हो तो तुम इससे डर गई। ट्रेन आर नोइजी, आई प्रीफर ट्रेन शिप्स, सेड द रिवर। नदी ने कहा कि ट्रेनें तो शोरगुल करती हैं, ट्रेनें शोर मचाती हैं, इसलिए आई प्रीफर शिप्स, मैं जहाजों को पसंद करती हूँ। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बम्बू क्लम्प। जानवी को कभी नहीं पता था कि बांस के झुरमुट में सांप रहता है। बांस के झुरमुट में सांप रहता है, ऐसा जानवी को पता ही नहीं था कभी। व्हाट आर शिप्स, शी आस्क्ड, उसने पूछा, जहाज क्या होते हैं। बिग बोट्स, सेड द रिवर, नदी ने कहा, बड़ी नावें। सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, इतनी बड़ी, सो बिग मतलब इतनी बड़ी कि दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोगों को ले जा सकती हैं। एंड दिस सेल अलोंग सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट, और वो समंदर में चलती हैं विद लाइट्स, रोशनी के साथ, दैट शाइन ऑल नाइट, जो रात भर चमकती हैं। मतलब इस पूरी लाइन का अगर मतलब निकालें तो यह है, इतने बड़े कि सैकड़ों लोगों को ले जा सकती हैं, और ये समंदर में रोशनी के साथ चलते हैं, रात भर रोशनी के साथ चलते हैं। जानवी हेल्ड हर ब्रीथ, जानवी ने अपनी सांस रोक ली। विल दे कम हियर, जब उसने इतनी बड़ी बड़ी नावों की बात सुनी, यानी शिप्स की बात सुनी, तो जानवी ने अपनी सांसें रोक ली, और सांस रोकते हुए कहा, क्या वो यहाँ आएंगी। विल दे कम हियर, क्या वो यहाँ आएंगी। सी आस्क्ड, उसने पूछा। आई एम एफ्रेड नॉट, सेड द रिवर, मुझे डर नहीं है। टू लार्ज, यू नो, इतनी बड़ी, जानती हो, इतनी बड़ी। चंदूस कैटामरन इज गुड इनफ फॉर मी, चंदू की जो कैटामरन है वो मेरे लिए पर्याप्त है। गुड इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। चंदू की जो कैटामरन है वो मेरे लिए पर्याप्त है। अब यहाँ पर आप देखिए कैटामरन का क्या अर्थ है। चलिए पहले हम यहाँ पे साइड में देख लेते हैं इसके कैटामरन का क्या अर्थ होता है, उसके बाद हम आपको मतलब बताएंगे। अ काइंड ऑफ बोट, ये एक तरह की बोट होती है। देखिए कैटामरन आप चित्र में देख सकते हैं कि कैटामरन किस तरह की बोट होती है। ये दो पतवारों वाली नाव होती है। और पतवार क्या होती है, तो पतवार का मतलब पानी में चलने वाला नाव का जो हिस्सा होता है उसे पतवार कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं ये जो नाव है इसमें दो हिस्से आप देख सकते हैं, जो हाईलाइट किए हुए मैंने, दो हिस्से पानी से टच कर रहे हैं, मतलब पानी में चल रहे हैं, तो वो ही पतवार कहे जाते हैं। तो चंदू का एक कैटामरन है, वो ही मेरे लिए काफी है, मेरे लिए इनफ है। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे, चंदू तुम्हें किसी दिन जहाज दिखा सकता है, जहाज दिखाने के लिए ले जा सकता है किसी दिन। समडे का मतलब किसी दिन। दे नेवर लेट मी, वो मुझे कभी नहीं जाने देंगे। वेल्ड जानवी,
जानवी ने विलाप करते हुए कहा, दुखी होते हुए कहा। वेल्ड का मतलब होता है दुखी होना। देखिए इन्होंने क्या दिया हुआ साइड में, वेल्ड का मतलब होता है कंप्लेंट इन अ लाउड वॉइस, यानी तेज आवाज में शिकायत करना, इस स्वर में इस तरह से बोलना ये होता है। तो उसने वो बोलती है कि नहीं, वो मुझे कभी नहीं जाने देंगे। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, पहले स्कूल जाने की कोशिश करो। सेट द रिवर, यानी ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, पहले स्कूल जाने की कोशिश करो। रिमेंबर इट्स अप टू यू, और ये ध्यान रखो, रिमेंबर मतलब ये ध्यान रखो, इट्स अप टू यू, ये केवल तुम पर निर्भर करता है, ये तुम पर निर्भर करता है, यानी स्कूल जाना और ना जाना तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम चाहोगी तो ये हो सकता है। तो अब आगे देखते हैं यहाँ पर। जानवी गैदर्ड करेज, जानवी ने, गैदर्ड मतलब जुटाना, इकट्ठा करना, करेज मतलब होता है साहस। जानवी ने साहस जुटाया, जानवी ने साहस जुटाया। द नेक्स्ट डे सी रीच्ड द स्कूल, अगले दिन वह स्कूल पहुंची। पेंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग while the teacher read out the lesson। जानवी ने साहस जुटाया, नेक्स्ट डे अगले दिन वह पहुंची स्कूल, वह स्कूल पहुंची। सी रीच्ड द स्कूल, वह स्कूल पहुंची। पेंटिंग हाफते हुए, एंड आउट ऑफ ब्रीथ, और उसकी सांस फूल गई थी, वो इतनी दूर जो आई थी तो उसकी वजह से वो हांफने लगी थी और सांस फूल गई थी। एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग, और दरवाजे के पास खड़ी होकर सुनने लगी। वाइल, जबकि द टीचर रीड आउट द लेसन, और जो टीचर थे, जो अध्यापक वहां पर थे, वो पाठ पढ़ा रहे थे। यानी रीड आउट मतलब पढ़ाना, और यहाँ पर लेसन तो मतलब पाठ है। तो इट वाज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका, यह कहानी है एक राजकुमार अशोक की। हु बिकेम अ ग्रेट किंग, जो एक महान राजा बना, जो एक महान राजा बना। हु का मतलब यहाँ पर जो से है, जो, वी के मतलब बना, अ ग्रेट किंग एक महान राजा। लिटिल अप्पू हैड फॉलन asleep ऑन हर शोल्डर, छोटा अप्पू उसके कंधों पर, ऑन हर शोल्डर उसके कंधे पर, asleep मतलब सो गया, फॉलन asleep मतलब सो गया। सी crept nearer and nearer till she was in the back row squatting with the others on the earthen floor। सी crept nearer यानी वह और पास आई। क्रेप्ट का मतलब होता है रेंगते हुए आना, मतलब वो धीरे धीरे आई यहाँ पर, ठीक है, रेंगते हुए से तो नहीं है क्योंकि वो कोई सांप वगैरह तो नहीं है। तो वो धीरे धीरे आई, एंड नियरर मतलब और नजदीक आई, धीरे धीरे वो नजदीक आ रही थी। टिल सी वाज इन द बैक रो, वो इतनी पास आ गई, तब तक आती रही जब तक कि वो पीछे वाली रो, जहां पर बच्चे बैठे हुए थे, सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, तो उसी में जो सबसे आखिरी वाली रो, आखिरी वाली जो पंक्ति थी, वहां तक नहीं पहुंच गई, तब तक वो पास आती रही। स्क्वेटिंग विद अदर्स, और वो दूसरों के साथ पालथी मारकर बैठ गई ऑन द अर्थन फ्लोर। तो देखिए यहाँ पर स्क्वेटिंग का मतलब होता है पालथी मारकर बैठना। लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज, छोटे अप्पू ने भी कोई शोर नहीं किया, छोटे अप्पू ने कोई शोर नहीं किया। एंड सी लिसन्ड, और उसने सुना, जो भी टीचर ने कहा वो उसने सुना। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल आस्क्ड द टीचर, शिक्षक ने पूछा, जो टीचर है उसने पूछा, वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम यानी तुम कहां से आई हो। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम मतलब तुम कहां से आई हो। देखिए यहाँ पे स्प्रिंग का मतलब है आने से, ठीक है, स्प्रिंग फ्रॉम मतलब कहां से आई हो। लिटिल गर्ल छोटी लड़की, तुम कहां से आई हो, ये टीचर ने पूछा जब टीचर ने उसको देखा तो। एंड व्हाट इज योर नेम, यू आर न्यू इन माई क्लास, और तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। यू आर न्यू इन माई क्लास, तुम मेरी कक्षा में नई हो, ऐसा उस शिक्षक ने कहा है। देखिए यहाँ पर अभी तक ये क्लियर नहीं है
कि जो शिक्षक है वो मेल है या फीमेल है। अगर शिक्षक के लिए कोई प्रोनाउन इन्होंने यूज किया, जैसे द टीचर यूज कर रहे हैं, तो आगे कहीं पर प्रोनाउन यूज किया ही या सी, तो क्लियर हो जाएगा कि ये मेल टीचर है या फीमेल टीचर है। चित्र में देखकर पता लग रहा है कि मेल टीचर है। सी इज गोपी सिस्टर, सी इज गोपी सिस्टर, गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास, सेड वन ऑफ द बॉयज, उन लड़कों में से किसी एक ने कहा, उन लड़कों में से किसी एक ने कहा, यानी वन ऑफ द बॉयज का मतलब यह है कि लड़कों में से एक ने कहा सी इज गोपीज सिस्टर, सी इज का मतलब सी इज गोपीज सिस्टर, मतलब गोपी की बहन, वो गोपी की बहन है, वह गोपी की बहन है। गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास, गोपी अगली क्लास में है, गोपी अगली कक्षा में है। इट्स जानवी, सेड अनदर, तभी दूसरे ने कहा, दूसरे ने क्या कहा, ये जानवी है, ये जानवी है। सो योर गोपी लिटिल, गोपीज लिटिल सिस्टर, नाइस लैड गोपी। तो टीचर ने आगे कहा, जब बच्चों की बातें सुनी, जब वहां पर जो बच्चे बैठे हुए थे उन्होंने जब कहा कि गोपी की सिस्टर है, गोपी अगली क्लास में है, और किसी ने कहा कि ये जानवी है, तो टीचर ने जब ये बातें सुनी तो वो समझ गया ये कौन है। वो बोला कि तो तुम गोपी की छोटी बहन हो, नाइस लैड गोपी, अच्छा लड़का है। लैड का मतलब लड़का होता है, तो नाइस मतलब अच्छा, तो अच्छा लड़का है गोपी, गोपी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा। इफ यू रियली वांट टू कम टू माई स्कूल जानवी, अगर तुम सच में मेरे स्कूल आना चाहती हो, द टीचर हैड सेड, टीचर ने कहा, अगर तुम सच में मेरे स्कूल आना चाहती हो जानवी, वील टॉक टू योर फादर अबाउट इट, तो हम तुम्हारे पिताजी से बात करेंगे। वील टॉक टू योर फादर, हम तुम्हारे पिताजी से बात करेंगे। डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो। वील फाइंड अ वे, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर जो टीचर हैं वो भी समझ गए हैं कि जानवी पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके घर वाले उसे पढ़ने नहीं देना चाहते, उसे स्कूल नहीं भेजना चाहते, तो इसलिए उसने कहा कि वील फाइंड अ वे, हम कोई तरीका निकाल लेंगे, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। अ वे का मतलब होता है रास्ता या कोई तरीका, तो हम कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, इसलिए तुम चिंता मत करो। जानवी saw the teacher walking up the steps to their gate, जानवी ने टीचर को आते हुए देखा, ऊपर, द स्टेप्स सीढ़ियों पर ऊपर आते हुए देखा। जानवी सॉ मतलब जानवी ने देखा, किसे देखा, टीचर को देखा। वॉकिंग अप ऊपर आते हुए, द स्टेप्स टू देयर गेट, उनके दरवाजे की जो सीढ़ियां हैं वहां ऊपर आते हुए देखा। द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को, अगली शाम को जानवी ने टीचर को उनके गेट की, उनके दरवाजे की सीढ़ियों पर ऊपर आते देखा। When she was lighting the lamp, जब वो दीपक जला रही थी, शाम का वक्त था तो वो दीपक जला रही थी, उस समय उसने देखा कि टीचर उसके दरवाजे की सीढ़ियों पर ऊपर आ रहे हैं। She could see her father scratching his cheek the way he did when he was worried, and the teacher was nodding and saying something she couldn't make out. देखिए अब मैं इतने का मतलब मैं बताता हूँ। She could see her father, वो अपने पिता को देख सकती थी, कुड लगाए तो मतलब सकती थी, वह अपने पिता को देख सकती थी। स्क्रैचिंग हिज चीक, अपने गाल को खुजाते हुए, अपने गाल को स्क्रैच करते हुए मतलब खुजाते हुए। द वे, उसी तरह से जैसे ही डिड, जब वो खुजा ऐसा करते हैं, कब, व्हेन ही वाज वरीड, जब वो चिंतित होते हैं, जब वो चिंतित हुआ करते थे, तब जिस तरह से अपना गाल खुजाते थे, उसके पिता को उसने उसी तरह से गाल खुजाते हुए देखा। एंड, और द टीचर वाज नॉडिंग, जो टीचर है, जो शिक्षक हैं, वो सिर हिला रहे थे। एंड सेइंग समथिंग, और कुछ कह रहे थे, और कुछ कह रहे थे।
शी couldn't मेक आउट, वो नहीं समझ पाई, वो समझ नहीं पाई कि क्या कह रहे हैं, जिसे वो समझ नहीं पाई, ऐसा कुछ कह रहे थे लेकिन वो समझ नहीं पाई। एंड मदर सेड, माँ ने कहा, लिटिल जानवी, छोटी जानवी, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल, जब तुम स्कूल जाओगी तो मुझे तुम्हारी याद आएगी। छोटी जानवी, आई शैल मिस यू मतलब मुझे तुम्हारी याद आएगी, मैं तुम्हें मिस करूंगी, मुझे तुम्हारी याद आएगी। व्हेन जब, यू गो टू स्कूल जब तुम स्कूल जाओगी तो मुझे तुम्हारी याद आएगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट, लड़कियों को उतना पढ़ना चाहिए जितना वो चाहती हैं, यानी लड़कियां जितना पढ़ना चाहती हैं उतना उनको पढ़ना चाहिए, उनको सीखना चाहिए। लर्न का मतलब सीखना होता है। When I was your age, जब मैं तुम्हारी उम्र में थी, जब मैं तुम्हारी एज पर थी, तुम्हारी उम्र पर थी, I wanted to go to school, तो मैं स्कूल जाना चाहती थी, मैं विद्यालय जाना चाहती थी। But your grandmother said, लेकिन तुम्हारी नानी ने कहा। देखिए यहाँ पर ग्रैंड मदर है मतलब माँ की जो माँ है, जानवी की जो माँ है, माँ की माँ को भी हम ग्रैंड मदर कहते हैं, और जो दादी होती हैं उनको भी, यानी कि जो पिता की माँ होती हैं उनको भी ग्रैंड मदर ही कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर ग्रैंड मदर का अर्थ नानी से है। तो जब मैं तुम्हारी उम्र में थी, तुम्हारी एज पे थी, तो मैं स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी नानी ने मुझसे कह दिया नो, नहीं, मुझे मना कर दिया। सेड नो, बट नाउ, लेकिन अब, आई एम ग्लैड द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर, मुझे खुशी है, आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है कि टीचर तुम्हारे पिता से बात करने आए हैं। यानी उसकी माँ चाहती है कि वो स्कूल जाए, उसकी माँ भी चाहती थी स्कूल जाना, लेकिन उसकी माँ की माँ ने, यानी कि जानवी की नानी ने मना कर दिया था स्कूल जाने से, इसलिए वो नहीं जा पाई। लेकिन आज जब जानवी के शिक्षक उसके पिता से बात करने आए हैं उसके पढ़ने के लिए, तो वो खुश है, वो चाहती है कि उसकी बेटी भी स्कूल जाए। एंड जानवी सेड, और जानवी ने कहा, मदर, माँ, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई शैल बी अ टीचर, तो मैं एक टीचर बनूंगी, मैं एक शिक्षिका बनूंगी। एंड आई गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन अवर विलेज, और मैं घर घर जाऊंगी, मैं घर घर जाऊंगी, हमारे गांव के हर घर में जाऊंगी, यानी कि मैं घर घर जाऊंगी। एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स, और सभी छोटी लड़कियों से पूछूंगी, कहूंगी, टू कम टू माई स्कूल, मेरे स्कूल चलने को कहूंगी। एंड आई टीच देम ऑल, मैं उन्हें वो सब कुछ पढ़ाऊंगी, मैं सब कुछ सिखाऊंगी। डेट आई एम गोइंग टू लर्न, जो मैं आज सीखने जा रही हूँ, जो मैं सीखने जा रही हूँ, वो सब कुछ मैं उनको भी सिखाऊंगी। एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगेन, स्कूल शुरू होने से पहले, और वो वेंट डाउन द पाथ, उस रास्ते पर चली गई, उस रास्ते पर चल दी, बिटवीन द फील्ड्स, खेतों के बीच में जो रास्ता है उस रास्ते पर चल दी अगली सुबह स्कूल जाने से पहले। टू मीट द रिवर, नदी से मिलने, नदी से मिलने के लिए, यानी कि नदी के लिए जो रास्ता जाता था खेतों के बीच से, तो उस रास्ते पर वो चल दी अगली सुबह स्कूल जाने से पहले। आई डिड इट, मैंने कर दिखाया, मैंने ये कर लिया। सी टोल्ड द रिवर, उसने नदी को बताया, उसने नदी को बताया कि मैंने कर लिया। आई वॉज स्केयर्ड, मैं डर गई थी, मैं डरी हुई थी। आई वॉज स्केयर्ड बट आई डिड इट, लेकिन मैंने कर दिखाया। एंड दे आर लेटिंग मी गो, और वो मुझे जाने दे रहे हैं, और वो मुझे जाने दे रहे हैं, कहाँ जाने दे रहे हैं, स्कूल जाने दे रहे हैं। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम, मैं जा रही हूँ सीखने, क्या सीखने, टू राइट माई नेम, अपना नाम लिखने सीखने जा रही हूँ। एंड डू सम्स,
और जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको करने जा रही हूँ, उनको सॉल्व करने जा रही हूँ। एंड फाइंड आउट व्हाई आवर लिटिल फिशेज इन द राइस फील्ड टर्न इनटू फ्रॉग्स। और ये भी सीखने जा रही हूँ कि हमारे खेत में, हमारे राइस के जो फील्ड्स हैं, चावल के, धान के जो खेत हैं, उनमें छोटी मछलियां मेढकों में कैसे बदल जाती हैं। ये भी मैं सीखने जा रही हूँ कि छोटी मछलियां हमारे खेतों में, हमारे धान के खेतों में जो छोटी मछलियां हैं वो फ्रॉग्स में क्यों बदल जाती हैं, वो मेढकों में क्यों बदल जाती हैं। सी हर्ड द रिवर स्लीपी चकल। उसने नदी की जो उनीदी सी हंसी थी, उनीदी मतलब जो वही नींद में हो और तब हंसते हैं, तो उस तरह की जो आवाज आई वो उसने सुनी। तो यानी नदी उसकी इस बात पर हंसती है, खुश होते हुए। कम अगेन लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, फिर आना। आई टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी। फिर आना, छोटी लड़की, फिर आना, यानी कम अगेन, फिर आना। आई टेल यू ऑल अबाउट, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, मैं तुम्हें, और मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। द शिप्स, उन जहाजों के बारे में। दैट सेल द सी, जो समुद्र में चलते हैं। तो यहाँ तक ये स्टोरी खत्म हो जाती है। यहाँ पर ये देखिए, कमला नायर है लेखिका। कमला नायर की जो बुक है एन एक्सट्रैक्ट अडेप्टेड फ्रॉम द डे द रिवर स्पोक। कमला नायर की एक बुक है या कहानी है, द डे द रिवर स्पोक, जिस दिन नदी बोली। उसका एक हिस्सा है ये पूरी स्टोरी नहीं है, ये उसका एक हिस्सा लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बता दिया।